है और किस किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में एवोल्यूशन आ रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? जी सर। ओके। मेरी वॉइस भी क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे हैं और स्टार्टअप करते हैं आज अपने प्रेजेंटेशन का। तो दोस्तों हम पूछते हैं इनसे कि मनी क्या है। चलिए, आज हमें कुछ बेसिक चीजें भी सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि हम आज उसी चीजों के लिए आज हम इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं और हमें इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखो दोस्तों क्या है। तो बेसिकली बात करें तो मनी एक वैल्यूएबल चीज है, एक एक्सचेंज का माध्यम है। ठीक है, बात करें तो मनी है क्या? मनी एक वैल्यूएबल चीज है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को मार्केट में, अपने सोसाइटी में किसी भी चीज को वहां से उसके थ्रू परचेज कर सकते हैं, उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों मनी वो चीज है, एक ऐसी वैल्यूएबल चीज है जिसे हम किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बात करूं, बेसिकली सब्जी हो, मोबाइल हो, टिकट्स हो, चेयर हो, घर हो, कार हो, तो आप उससे खरीद सकते हैं। मनी एक वैल्यूएबल चीज है। तो बात करें सिंपल शब्दों में, बात करें दोस्तों, तो ये एक एक्सचेंज का मीडियम है। ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए तो अगर हम मनी देते हैं तो उसके बदले में हमें वो चीजें मिल जाएगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ये बहुत मदद करता है। और बात करूं तो एक ऐसी वैल्यूएबल चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है, और इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो एक वैल्यूएबल चीज है, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मनी तो हमने देखा और मनी जानते भी है, और बहुत सारे लोग केवल ये जानते हैं रुपया पैसा, है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए हम देखते हैं कि मनी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी, है ना। चलिए हम, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मनी के प्रकार। चलिए, हमने देखा कि मनी के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ मनी। सो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर है कैश, है ना, जिसे नगद पैसा बोलते हैं। दोस्तों वहीं पर होता है डिजिटल मनी, और वहीं दोस्तों बैंक है। एक तो हो गया कैश जो कि पैसा है, दूसरा बैंक मनी, जैसे एटीएम हो गया, चेक हो गया, इसके थ्रू भी आप, वो भी एक टाइप का एक्सचेंज का जरिया है। दूसरा है दोस्तों डिजिटल मनी, जैसे यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड जिसे प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। दोस्तों तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे आप ई मनी बोलते हैं, वॉलेट बनाना, है ना, ये सारी चीजों। और दोस्तों पांचवा क्या है? पांचवा भी मनी का एक प्रकार है जिसे बोलते हैं क्रिप्टो मनी, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डाई, यूएसडीटी, ये सारी चीजें। ये सब क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, ये भी एक प्रकार का मनी है। छठवां देखते हैं दोस्तों कॉमोडिटी मनी क्या होता है। कॉमोडिटी मनी जैसे सोना, चांदी, है ना, ये सारी वैल्यूएबल चीजें होती है। फेट्स मनी क्या होता है दोस्तों? जैसे रुपया है, पैसा है, डॉलर्स है, ये सब क्या है? फेट्स करेंसी है, जिसका रेट अप एंड डाउन नहीं होता, वो फिक्स होता है, उसे फेट्स मनी बोलते हैं। ठीक है, जो सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है। वहीं कॉमोडिटी मनी कैसे बोलते हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये भी एक टाइप का वैल्यूएबल चीज है दोस्तों, जिससे हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का हमारा मनी है। तो यहाँ पर हमने देखा 7 प्रकार का मनी। और दोस्तों हमें और आपको सभी को पता है कि धीरे 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 करके दुनिया किसकी तरफ चेंज हो रही है? दुनिया चेंज हो रही है धीरे धीरे करके डिजिटलाइजेशन की तरफ, जहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आज अगर हमें टिकट चाहिए तो डिजिटली, हमें कपड़े खरीदने हैं तो डिजिटली, हमें शॉपिंग करना है तो डिजिटली, हमें घर के कुछ ग्रोसरी सामान लेने हैं तो भी हम ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। ठीक है, और भी अगर हमें ट्रेवल करना है तो हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए धीरे धीरे करके हमारे डे टू डे लाइफ में डिजिटल चीजों का धीरे धीरे करके रुझान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप मनी का भी एक्सचेंज करते हैं, मनी लेते हैं, तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके, बोल सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम का पार्ट बनते जा रहा है। कितने प्रकार के होते हैं डिजिटल मनी, क्या होता है? क्योंकि दोस्तों धीरे 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 करके दुनिया
डिजिटल होती जा रही है, तो हमें ये समझना पड़ेगा डिजिटल मनी क्या होता है। तो देखिए, जैसे यूपीआई हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल वॉलेट हो गया, क्यूआर वगैरह हो गया, तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज दोस्तों डिजिटल मनी का पार्ट है। चलिए आगे और हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इवोल्यूशंस ऑफ मनी। चलिए, कि पैसे में क्या क्या एवोल्यूशन हो रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा हमने पहले देखा था बाटर सिस्टम, जहां गेहूं के बदले आप कपड़े, गेहूं के बदले धान और सब्जियां लेकर के आपस में आप आदान प्रदान कर सकते थे। वो भी क्या था, वो भी एक लेन देन का जरिया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर कॉमोडिटी मनी आया, कॉमोडिटी मनी आया, जैसे कि सोना, चांदी, नमक, अनाज, ये सारी चीजें आई, वैल्यूएबल चीजें। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके मेटालिक चीजें आई, जैसे कि हम बात करेंगे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। तो वो एक मनी का जरिया था, लेकिन इसके साथ साथ भी अपने में भी कुछ एक वैल्यू रखता था। ठीक है, मेटेलिक मनी आया। फिर उसके बाद दोस्तों पेपर मनी आया, जो आज हमारे सामने है, जैसे कि रुपए हो गए, डॉलर हो गए, ये सारी चीजें। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का यहाँ पर खतरा बना रहता था। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम कमोडिटी मनी की बात करें, तो यहाँ पर लेन देन में बहुत मुश्किलें होती थी। वहीं मेटालिक मनी में दोस्तों लिमिटेड सप्लाई होता था। पेपर मनी की बात की जाए तो नकली बन जाते थे दोस्तों। वहीं बैंक की बात करें, चेक की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ये सभी के सभी क्या चीजें हैं, ये इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे, आप देखते रहिए। मेटालिक मनी आया, देन उसके बाद पेपर मनी आया, बैंक मनी आया, डिजिटल मनी आया, यूपीआई वगैरह। फिर दोस्तों अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, जो कि जिसे फ्यूचर मनी कहा जा रहा है। ये सारी चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं ये सारी चीजें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं आपको को रिलेट करना चाहता हूँ कि डिजिटली धीरे धीरे करके दुनिया बढ़ रही है आगे। ये दोस्तों एक बॉर्डरलेस सिस्टम होता है, जहां पर आप एक देश से दूसरे देश तक अपने मनी को इंस्टेंटली आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये बॉर्डरलेस होता है, लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि यहाँ पर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हो रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे बाटर सिस्टम था, फिर कमोडिटी मनी आया, फिर क्वाइन आया, फिर देन नोट सिस्टम आए, पेपर नोट, फिर बैंक दोस्तों, फिर यूपीआई वगैरह डिजिटल। अभी क्या जमाना चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो। तो ये इवोल्यूशंस का सबसे करंट पार्ट क्या है आज दोस्तों, सबसे करंट पार्ट है सीबीडीसी, सॉरी क्या है, क्रिप्टो। तो क्रिप्टो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, एक हाईली वोलेटाइल मार्केट, जहां पर हम हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर हम एनालिसिस रखते हैं तो अच्छा खासा जबरदस्त इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके यहाँ पर लॉन्च हो रहा है हर कंट्री का सीबीडीसी। चलिए, तो हमने दिखा सीबीडीसी क्या है। तो आप देखिए दोस्तों, क्या होता है सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिजिटल करेंसी। तो आने वाले समय में हर कंट्री का खुद का सीबीडीसी लॉन्च होगा। जैसे अमेरिका ने अपना खुद का सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, उनका सीबीडीसी का नाम है यूएसएटी, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसएटी, यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज्ड डॉलर। वहां पर क्या था, यूएसडीटी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर थेथर। यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज थेथर। तो यूएसएटी आज आ चुका है, जो अमेरिका का सीबीडीसी बन के सामने आया दोस्तों। अब क्रिप्टो के बाद जैसे हमने देखा इवोल्यूशंस ऑफ मनी, तो हमने पहले देखा बाटर, देन ये देखा, देन नोट देखा, देन यूपीआई देखा, डिजिटल देखा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं क्रिप्टो। अब क्रिप्टो की बाद भी क्या है दोस्तों, सीबीडीसी। तो क्रिप्टो तो आया है, और क्रिप्टो सीबीडीसी दोनों ही आने वाले समय में पैरेलली यहाँ पर मार्केट में रन करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज उस एरा में आज हम आ चुके हैं, उस युग में आ चुके हैं, जहां पर हम कुछ ऐसे इनकम को रखते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज है। ठीक है। जहां पर अगर हम एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, एक जबरदस्त बोल सकते हैं कि एनालिसिस की बेसिस पे अगर हम रियल में टोकन या क्रिप्टो को रखते हैं, तो हमें एक ऐसा इनकम देने वाला है जो हमारे सोच से परे है। बिकॉज दोस्तों, क्योंकि आज हम जानते हैं, हमने देखा बीटीसी देखा, इथेरियम देखा, सोलाना देखा, जो कि एक इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट था, जहां पर आपने देखा कि वो स्टार्ट हुआ, देन उसमें काफी अप एंड डाउन हुए, लेकिन आज हम देखते हैं उसके रेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर काश हमने वो चीजें परचेज किया होता, तो ये हमारे साथ भी आज हम उसके पार्ट होते। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आज हमारे साथ 600 पार्टिसिपेंट है। आज हम जिस
टोकन के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कॉइन के बारे में बात करें दोस्तों उसका नाम है एलजीएनएस, और ये ओरिजिन प्रोजेक्ट के तहत आज हमारे सामने आया हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें से 40 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्च हो चुके हैं और आज हमारे सिस्टम का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम अपनी स्क्रीन को भी शेयर करके रखे हैं। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर है डेक्स स्क्रैनर, और डेक्स स्क्रैनर पे हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। आज जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों, ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर हम देखेंगे तो लगभग पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर 5,953 आज टोकन रन कर रहे हैं, और इन 5,953 में से सबसे टॉप पे कोई रन कर रहा है तो वो क्या है? LGNS। दोस्तों, हमें यहाँ पर 24 आवर रखना है। अगर किसी का 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे यहाँ पे शो कर रहा है तो आप इसे यहाँ पर एरो को टच करके 24 आवर पे टच करिए। यहाँ पे टच करके नीचे देखेंगे तो 24 आवर आएगा, 24 आवर को क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि 24 आवर्स के ट्रेंडिंग में यहाँ पर सबसे टॉप पर अगर कोई टोकन रन कर रहा है वो क्या है? वो है LGNS। चलिए हम इसे ओपन करते हैं, और ओपन करते ही दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ दिखता है पॉजिटिव साइन, जहाँ पर LGNS का रेट मॉर्निंग में 5.21 से नीचे आ गया था। वहीं इसका रेट धीरे धीरे अप की तरफ जा रहा है, 5.33 हो चुका है। यहाँ पर 5 मिनट, 1 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे में पॉजिटिव साइन आ चुका है। वहीं दोस्तों हम बाइंग की बात करें तो 24 घंटे में 35.7 मिलियन का बाइंग हुआ, 18 मिलियन की जबरदस्त बाइंग वॉल्यूम है, और यहाँ पर 17 मिलियन का प्रॉफिट बुकिंग है। तो हर प्रॉफिट बुकिंग का 1% डेवलपर को जाता है, और कुछ भी उसे नहीं जाता, वही उसका रिवॉर्ड है, वही उसका बोल सकते हैं कि गिफ्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा ये सारी चीजें। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसके फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका फ्यूचर जबरदस्त और ब्राइट फ्यूचर है। बिकॉज अभी हमने देखा कि कुछ समय बाद इसकी बर्निंग स्टार्ट होने वाली है कुछ मैकेनिज्म के थ्रू। और दोस्तों, जब बर्निंग होगी तो सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि इसकी रेट धीरे 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 करके कैसे अब जाने वाला है। तो उस समय वही व्यक्ति प्रॉफिट में रहेगा जिसके पास नंबर्स ऑफ टोकन ज्यादा होंगे। चलिए कुछ चीजों के बारे में और हम बात करते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट पे जिसका नाम है क्वाइन डाटा फ्लो। जब यहाँ पर हम ओपन करते हैं और ओपन करके कुछ चीजों के ऊपर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो हमें दिखता है दोस्तों, क्या हमें दिखता है? इसका प्राइस का एक प्रिडिक्शन हमें देखना है। कहाँ पर? हमें देखना है यहाँ पर। वेट ए मिनट। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 36 तक प्रिडिक्शन दिया गया है, और इस प्रिडिक्शन को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ओरिजिनल जीनस प्राइस फोरकास्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे दोस्तों जो इसका रेट है वो आने वाले फ्यूचर में अप की तरफ जाने वाला है। ठीक है। तो जब इसका रेट अप जाएगा तो आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट किया है, और कुछ प्रिडिक्शंस मैं आपको आज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उसके बेसिस पे। चलिए हम थोड़ा सा इसे और स्क्रोल करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर। और आपसे ही हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है कि यहाँ पर आप देखेंगे M0, M1, M2, यहाँ पर कुछ अमाउंट्स बताई गई है। कुछ कैश मनी है, कुछ बैंक मनी है, कुछ FD है। तो इन तीनों मनी का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर ग्राफ में बताया गया है, और बताया गया है कि अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में आता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस ये फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है ओरिजिन एलजीनस प्राइस प्रेडिक्शंस बाय द इंटरनेट कंपनी। तो जितनी भी इंटरनेट कंपनी है उन्हों वो भी उनकी भी नजर आज एलजीएनएस पर है। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ कि आपको एडवाइस कर सकूं, मैं एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ओरिजिन जीनस प्राइस प्रिडिक्शंस बाय द इंटरनेट कंपनी। तो कौन कौन से इंटरनेट कंपनी ने एलजीएनएस को प्रेडिक्ट किया है?
तो फेसबुक स्टॉक ने किया है कि 2027 में इसका जो रेट है वो $60 से लेकर के 2034 में 2032 में $40 तक पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों अमेजोन के स्टॉक ने क्या कहा है, अब देखिए इसका रेट $11 से लेकर के 2032 में $437 होने वाला है। अब देखिए 2030 में $100। ये कौन बोल रहा है? ये Amazon.com डॉट स्टॉक बोल रहा है। वहीं एप्पल स्टॉक का क्या प्रिडिक्शन लगा हुआ है, ये हम देखते हैं एप्पल स्टॉक का क्या प्रिडिक्शन है। दोस्तों एप्पल स्टॉक का प्रिडिक्शन है $60 से लेकर के 10, 15, 21, 30 और 43। तो हर सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट एनालाइजर हैं, उन्होंने अपनी अपनी एनालिसिस दे करके इस क्वाइन डाटा फ्लो में दिया है। तो कुछ समय पहले यहाँ पर ये चीजें हम सभी को देखने को मिला। धीरे धीरे करके प्रिडिक्शन आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ओरिजिन मेच्योर होता जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे करके हर सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी अपनी प्रिडिक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो दोस्तों कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। नेटफ्लिक्स स्टॉक देखिए, गूगल स्टॉक देखिए और यहाँ पर टेस्ला स्टॉक देखिए, इन्होंने क्या क्या कहा है। नेटफ्लिक्स स्टॉक के तहत यहाँ पर हाईएस्ट $81 जाने वाला है, $32, $20 जाने वाला है। वहीं गूगल स्टॉक के तहत दोस्तों $86 से लेकर के $6 से $24, $14, $11 तक जाने वाला है। वहीं हम बात करें टेस्ला स्टॉक की, तो टेस्ला स्टॉक दोस्तों यहाँ पर $12 से लेकर के यहाँ पर $719। और ये प्रिडिक्शन दोस्तों अप एंड डाउन चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। यहाँ पर और भी आपको दिखेगा कोडाक स्टॉक। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने एलजीएनएस को प्रेडिक्ट किया है। ये बहुत सब इंटरनेट कंपनी है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ओरिजिन का जो प्राइस है इंटरनेट कंपनी के द्वारा क्या क्या प्रेडिक्ट किया गया। तो जबरदस्त यहाँ पर आज हमारे सामने ये सिग्नल्स आया हुआ है और इस सिग्नल के बेसिस पर हमें ये सारी चीजें समझने और देखने को मिली। चलिए हम एक चीज और देखते हैं। कुछ समय पहले एक पेज सर्कुलेट हो रहा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पेज सर्कुलेट हो रहा था, यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिन एलजीएनएस विल सून लॉन्च ए न्यू बर्निंग सिस्टम। तो कोई मैकेनिज्म आ रहा है और उस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर एलजीएनएस बर्न होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, आप भी इन सारी चीजों को देखिए समझिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टोकन आर परमानेंटली बर्न्ड। तो दोस्तों टोकन यहाँ पर परमानेंटली बर्न होने वाला है। तो जैसे ही बर्न होगा तो यहाँ पर सप्लाई इसकी डिक्रीज करेगी, और जब सप्लाई डिक्रीज करेगी तो धीरे 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 करके दोस्तों इसकी वोलाटिलिटी कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे कर, अचानक से आपको इसका रेट अच्छा से बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इसके प्राइस में आपको इंक्रीज देखने पड़ेगा। प्राइस में इंक्रीज मतलब लगभग इसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलेगा। तो बर्निंग सिस्टम लॉन्च बाई जनवरी 25। ठीक है, तो 25 में के बाद यहाँ पर एक मैकेनिज्म के थ्रू टोकन की बर्निंग होने वाली है। तो इंतजार है दोस्तों, और धीरे धीरे करके आप पैनिक मत करिएगा। इसका रेट जो है वहां पर लिखा है प्राइस में भी इंक्रीज, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इसका जो प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे की हम करेंगे, मेरे वॉइस क्लियर की तरफ एक जबरदस्त सिग्नल देखने को मिलेगा। तो नेटवर्क इशू है, चलिए हम और कुछ खोल के देखते हैं। हमने देखते हैं दोस्तों क्वाइन मार्केट कैप। आज सभी लोग इस क्वाइन मार्केट कैप से परिचित हैं। तो हम क्वाइन मार्केट कैप को ओपन करते हैं, देन हम यहाँ पर टाइप करते हैं एलजीएनएस या फिर ओरिजिन। दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो क्या है हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसका जो रेट है वो 5.31 आज आ चुका है हमारे सामने। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 24 घंटे, एक वीक, एक मंथ, एक साल और ऑल टाइम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 24 घंटे में इसने कितना प्रॉफिट दिया। तो 1% दिया यहाँ पर। और हम दोस्तों 1 वीक में चलते हैं, 1 वीक में चलते हैं तो हमें दिखता है कि 1 वीक में इसका जो रेट है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन किया, और जो मैं देखने को मिलेगा वो 11% का लॉस हुआ। ठीक है, कहाँ पर? रेट में। बट हमें और आपको पता है दोस्तों कि हमें एवरी टाइम प्रॉफिट होता है, कैसे? बाई कंपाउंडिंग। चलिए आगे देखते हैं। हम एक वीक मंथ में जाते हैं, तो एक मंथ में हमें क्या दिखा कि रेट एक मंथ के अंदर थोड़ा सा अप की तरफ मूव किया था। देन दोस्तों उसके बाद मूव करने के बाद देन फिर अगेन डिक्लाइन हुआ, और फिर हमें यहाँ पर 19% का थोड़ा सा डिक्लेनेशन देखने को मिल रहा है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि हम देखते हैं एक साल में क्या कंडीशन थी। तो एक साल में अगर हम देखते हैं तो एक साल हो चुका है दोस्तों जहां पर ये अपने हाईएस्ट पीक 20 डॉलर को भी टच किया था। देन अप एंड डाउन करते करते आज हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट ये रेड सिग्नल दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ऑल टाइम में जाते हैं दोस्तों, तो हम और आप देखकर दोनों लोग हैरान हो जाते हैं कि मार्केट अप जाने के बाद डिक्लाइन हुआ, फिर भी हर व्यक्ति हर पर्सन यहाँ पर प्रॉफिट में है। अब देखिए यहाँ पर 18.35% ऑल टाइम में मार्केट डिक्लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला। $4 से स्टार्ट हुआ था और आज 5.31 डॉलर के रेट से यहाँ पर रन कर रहा है, तो भी हमें यहाँ पर 18% का प्रॉफिट है। ये क्यों है, किस लिए है? सो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आज सिस्टम में इंसर्ट हुआ, जो भी पर्सन इस सिस्टम का हिस्सा बना, उसका जो टोकन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया। कुछ समय के बाद उसके वॉलेट में नंबर्स ऑफ टोकन ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली उसके उसको जो उसका स्वैपिंग रेट है वो ज्यादा मिलेगा और ओवरऑल उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। तो आज हम देखते हैं ऑल टाइम अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अपने तो जबरदस्त हमें यहाँ पर इनकम मिलती है। यहाँ पर जहां हमें देखा कि एक साल में हमें लगभग लगभग यहाँ से ऑल टाइम रेट डिक्लाइन होने के बावजूद भी ये प्रॉफिट मिला। बट दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में जबरदस्त इसका रेट बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने सारा चीज देखा, टेक्निकल चीजें देखा, और टेस्ला वगैरह जो गूगल स्टॉक है उनकी एनालिसिस को हमने यहाँ पर देखा, तो काफी अच्छा लगता है कि आज हम इस सिस्टम का पार्ट है, जिन्हें आज हर दुनिया की हर बड़ी बड़ी कंपनियां इसे आज एक्सेप्ट कर रही है। चलिए थोड़ा सा हम और इसे स्क्रोल करते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये सिस्टम जो है वो कोई नया सिस्टम नहीं है, हम आज आपको बता रहे हैं, लेकिन इसकी जो न्यू है वो कब रख दी गई थी? वो 2011 में रख दी गई थी। अगर आपको देखना है तो आप किसी भी एनालिटिकल टूल को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक्स ट्विटर दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो भी अपडेट आता है तो इनके ट्विटर वेबसाइट पे आता है, तो वहां पर उसका ज्वाइनिंग डेट दिख जाएगा कि यहाँ पर दिखेगा सितंबर 2011। ठीक है, तो कब ये आ चुका था सोशल मीडिया पे? तो सितंबर 2011। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों 14 से 15 महीने आज इस सिस्टम को कंप्लीट होते हुए होते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आज हमें और आपको समझना है, सीखना है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। ये 14 से 15 साल पुराना सिस्टम है, जिसकी न्यू रख दी गई थी। कब रख दी गई थी? सितंबर 2011 में। और अब जाकर के हमें यहाँ पर हमें टोकन मिला, और अब जाकर के स्टेबल कॉइन मिला, अब जाकर के क्रॉसन मिला, अब जाकर के यूपीआई सिस्टम मिला, और अब जाकर के दोस्तों हमें ब्लॉकचेन मिलने वाला है। तो ग्रेजुअली यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे मनी में इवोल्यूशन हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है दोस्तों। नेचर में इवोल्यूशन सक्सेस है, ना कि म्यूटेशन। म्यूटेशन और इवोल्यूशन में बहुत अंतर है। म्यूटेशन क्या हुआ है? सडन चेंज इन एनी स्पीसीज, मतलब अगर अचानक से किसी जीव में कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे अचानक से हमारे सर के बाल गायब हो जाए, अचानक से हमारे पास, मैं बात करूं तो हमारे हाथ हो लेकिन हमारे हाथों में 3 उंगलियां हो, है ना, 2 उंगलियां हो, तो अचानक से परिवर्तन आ जाता है। लेकिन धीरे 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 करके एक एक उंगली गायब होता जाए, 100 सालों में, 100 सालों में फिर 3 उंगली बचे, तो लोग सोचेंगे ना कि हाँ ये ग्रेजुअली चेंजेस हुआ है। तो उसी तरीके से जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में बाटर सिस्टम, देन नोट सिस्टम, मेटल सिस्टम, कॉइन सिस्टम, ये धीरे धीरे करके आने के बाद अब डिजिटल सिस्टम आया, देन क्रिप्टो सिस्टम, देन सीबीडीसी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में भी इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन के लाइफ में इवोल्यूशन हुआ। पहले हम पूरी बॉडी में हेयर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली गैप होते गए। तो इवोल्यूशन का पार्ट, इवोल्यूशन बताता है कि है सिस्टम में डिजिटली चेंजेस हो रहा है। सो 2011 में सिस्टम लॉन्च हुआ और धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आता गया, आज हमें ये सिस्टम इस रूप में मिला है। चलिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो एक दिन दोस्तों मैं ओवर कर देना चाहूंगा मिस्टर वरिंदर सर को। स्पेशल संडे के दिन स्पेशल सेशन होता है, और उस स्पेशल सेशन में हम इन सारी चीजों के ऊपर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हम इसकी वोलाटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो वोलाटिलिटी 0.0 वोलाटिलिटी दोस्तों आप देख सकते हैं डेक्स टूल पर। तो आप जैसे ही डेक्स टूल पे जाएंगे और डेक्स टूल को ओपन करेंगे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे आप डायरेक्ट इसे
सर्च आउट करके आप इसे ओपन करना चाहते हो तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ पर सर्च करिए LGNS, और ओपन होते ही दोस्तों हमें नीचे दिख जाएगा इसका वोलाटिलिटी। तो इसकी आज की वोलाटिलिटी कितनी है दोस्तों? हर 24 घंटे का वोलाटिलिटी रेट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 0.09, मतलब अगर ये ऊपर भी जाएगा तो 0.09 के रेट से जाएगा, और नीचे भी जाएगा तो 0.09 के रेट से ही यहाँ पर ये ऊपर जाएगा। दोस्तों टोटल सप्लाई कितनी है? तो आज मैं बात करूं उस टोकन की, टोटल सप्लाई 869.92 मिलियंस की टोटल सप्लाई है। वहीं सर्कुलेशन की बात करूं तो दोस्तों सेम सर्कुलेशन। तो दोस्तों जितना ही टोकन मार्क आज बना, सबका सब मार्केट में रन कर रहा है। हर पार्टिसिपेंट इसका शेयर होल्डर है। जितना बना वो सबके सब के वॉलेट में है। सो इसीलिए क्या है कि जितना टोटल सप्लाई है उतना ही यहाँ पर सर्कुलेशन। अदरवाइज हमने और प्रोजेक्ट को देखा है, वहां पर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 100 होता ही नहीं है। केवल 3% होगा, 5% होगा, 20% होगा, बाकी का ओनर के पास है, बाकी का क्रिएटर के पास है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100% जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी मार्केट में है। दोस्तों वहीं पर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी 369.5 मिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी है। वहीं आज 35 मिलियन डॉलर का सेलिंग बाय हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो जबरदस्त मार्केट कैप है, 4.64 बिलियंस का मार्केट कैप है। दोस्तों जितना मार्केट कैप होता है उतना ही हमें यहाँ पर इसकी फुल्ली डाइल्यूटेड वॉल्यूम भी दिख जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा जो टेक्निकल चीज है, वो सब पब्लिक ब्लॉकचेन पर है। तो आप इसे जा करके देख सकते हैं, और हर एक एनालिटिकल टूल इसके बारे में साफ 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 शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। जैसे कि डेक्स स्किनर है, डेक्स टूल है, क्वाइन कोडेक्स है, क्वाइन गीको है। मैं बात करूं तो क्वाइन मार्केट कैप है, क्वाइन बेस है ना, क्वाइन पेपर है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल्स वेबसाइट है जहां पर आप जा करके आज इस ओरिजिन के कॉन्सेप्ट के बारे में आप देख सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में आई होगी। खैर आने वाले समय में जो प्रिडिक्शन दी गई, अगर आप गलती से 50 टोकन, 500 टोकन, 200 टोकन, 200 टोकन आपने रख दिया, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको वहां से क्या अर्निंग मिलने वाली है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। चलिए मैं ओवर देना चाहूंगा मिस्टर वरिंदर कुमार जी को। तो एक बार जबरदस्त डिजिटल क्लैप चाहूंगा मैं आप सभी का। और सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर की 10 मिनट की शेयरिंग, देना मनोज देवांगन जी का, देना हरी। सो मच सर। जी सर, बहुत जबरदस्त आपका, इतना जबरदस्त आप ट्रेनिंग देते हो लोगों को, मेरे को भी दी थी।